नमस्कार, स्वागत है आपका आदान लाइव में। मैं हूं कुमकुम। ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचंड गर्मी के प्रकोप के चलते बिजली की खपत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ग्वालियर में लगातार हो रही कटौती और बिजली ट्रिपिंग की समस्या से आम जनता परेशान है। यही वजह है ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद बिजली सप्लाई की समीक्षा करने सुबह सुबह बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। मंत्री को सुबह सुबह अपने कार्यालय में देख बिजली कंपनी के अधिकारी भी आनन फानन में पहुंचे और मंत्री को बिजली सप्लाई और मेंटेनेंस की जानकारी दी। मंत्री ने भीषण गर्मी में हो रही ट्रिपिंग और बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री का कहना है कि भीषण गर्मी में मेंटेनेंस नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि गर्मी का माहौल है, लोड बढ़ रहा है और हमारे ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड हो रहे हैं। बिजली अवरोध ना हो इसे लेकर अधिकारियों से चर्चा की है। मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल को भी सर्विस की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। वहीं बिजली कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल DPS यादव ने भी इस टाइम को महत्वपूर्ण माना है। हालांकि बिजली कटौती की बात को मंत्री से लेकर अधिकारियों तक किसी ने नहीं माना। यह सभी एक स्वर में मेंटेनेंस और ज़्यादा बिजली खपत का हवाला देते हुए नजर आए। ये जो बैठक थी, जो समीक्षा की गई थी मंत्री जी द्वारा, वो बहुत ही क्रूशियल इस समय जो क्रूशियल स्थिति चल रही है सप्लाई की, उसको लेके थी। और ये बैठक में सारे पदाधिकारी जो ग्वालियर चंबल जोन के हैं वो सारे लोग उपस्थित थे। इसमें JE लेवल तक के हम लोगों ने सारे अपने एम्प्लॉइज़ को बुलाया था, उनसे पूछा था कि ये ट्रिपिंग्स जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं, इसके वाजिब कारण क्या है। तो स्पष्ट रूप में 2-3 वाजिब कारण इसमें निकल के आए हैं। इसमें कि अति बाहर हो रहा है, क्योंकि बिजली पिछले 5-6 दिन से जो गर्मी शूट की है और जो राजस्थान से गर्म हवाएं आई हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत राइज हुआ है, जिससे कि AC के बहुतायत में उपयोग और इसके अलावा कूलर पंखे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, तो एक जो हमारा तयशुदा बिजली का मेंटेनेंस रहता है उसको भी हम लोगों ने शिथिल कर दिया कई जगह पे बिकॉज ऑफ दिस। मेंटेनेंस हमारी ये कोई भी कहे कि ये कटौती है तो कटौती नहीं है, ये शेड्यूल मेंटेनेंस है जो हम लोग करते हैं, लेकिन उसको भी अभी हमें वर्तमान में जो है शिथिल करना पड़ा है बिकॉज ऑफ पब्लिक जो है इस समय परेशान है, गर्मी से जूझ रही है। हमारा लक्ष्य और ध्येय और आज इस मीटिंग का भी ध्येय यही है कि हम इसमें कमी लाएं और ये जो परेशानी लोगों की हो रही है उसमें हम कमी लाएं और अपने सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ें। मंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की ट्रिपिंग को लेकर, खासतौर पर जो अखिल खपत दी आ रही है, वहीं ट्रांसफार्मर में भी जो है अग्नि घटनाएं हो रही है। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि ट्रांसफार्मर जो है अपनी कैपेसिटी लेके होता है। किस इलाके में हमें 63 का kV का लगाना है, किस जगह 100 का लगाना है, किस जगह 250 का लगाना है, किस जगह 315 kV का लगाना है, वो वहाँ के कंज्यूमर के आधार पर तय होता है। और वो कंज्यूमर का हमें मालूम होता है कि लोड इतना है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। लेकिन इसी बीच में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो लोड जो हमारा तयशुदा होता है उससे भी ज़्यादा जो है लोड जो है ड्रॉ किया जाता है कंज्यूमर ज़्यादा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक मशीन है जिसमें कि हमें पता है कि ये एक अपना कोर और मैग्नेटिक बाइंडिंग के मध्य में काम करती है। इसमें हीटिंग का इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा हीट होती है और ट्रांसफार्मर जो अपनी कैपेसिटी जो उसकी होती है उस कैपेसिटी से वो 120% तक भी काम कर सकता है, लेकिन वो कैपेसिटी पे 120% की स्थिति में काम करना इतनी हीट में बंद कर देता है। तो लिहाजा हमें इतना ज़्यादा लोड आने पर वो ट्रांसफार्मर जो है ट्रिपिंग करना शुरू कर देता है। ट्रिपिंग 2-3 तरह की होती है, या तो ओवरलोडिंग द्वारा ट्रांसफार्मर से हो, या लाइन के कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट हो, ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी फॉल्ट हो, या फिर परमानेंट फॉल्ट हो, जंपर टूट गए हों या कंडक्टर टूट गए हों, इंसुलेटर पंचर हो गए हों, या पोल पे किसी ने ट्रक चढ़ा दिया हो, ट्रैक्टर चढ़ा दिया तो गिर जाए। ये सारी चीज़ें जो फॉल्ट की कंडीशन हमारे निर्मित करती हैं, जिसको हम तुरंत प्रभाव से दूर करते हैं। वहीं ग्वालियर में इस बार रिकॉर्ड खपत हुई है बिजली, उसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी पहले भी कहा था कि हमारे पास सप्लाई की कोई शॉर्टेज नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, सप्लाई हमारे पास पूरी है। हमारा अगर लोड इस समय 15,000 मेगावाट है हमारा तीनों सेंट्रल जोन में। हमारा सेंट्रल जोन का जो चल रहा है, तीनों जोन का मिलाल है, ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल का, तो 15,000 के आसपास है, जिसमें से अकेले
हमारा सेंट्रल जोन का इस समय करीब 4700 मैक्सिमम पीक पे जा रहा है मेगावाट में, और एवरेज जो है हमारा 3700-3800 मेगावाट है। तो सप्लाई की कहीं शॉर्टेज नहीं, हम 2000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं, इतना हमारे पास में है। लेकिन चूंकि बताया कि मेंटेनेंस की प्रॉब्लम या लोकल लेवल पे जो एक्स्ट्रा लोड ड्रॉ हो रहा है कई ट्रांसफार्मरों पे, वहां से कंप्लेंट्स आ रही हैं जिनको हम तुरंत रेक्टिफाई कर रहे हैं। समय पे लोगों को बिजली मिले, बिजली की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है, और जो ट्रिपिंग हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जहां हमें लोगों को, जहां जिन ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा है वहां लोगों को कन्वेंस भी करना है हमको, और उनका समय पे अगर बिजली अवरुद्ध हो रही है उससे तुरंत उसका मेंटेनेंस हो। बिजली की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है, और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग जन सहयोग भी करें, क्योंकि 46, 47, 48 के टेम्परेचर में हमारे लाइन में हमारे कर्मचारी जिसमें खंभे पे चढ़ते हैं, इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा उनको भी सलाम करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनका उत्साह वृद्धि कराएं। इतना मैं बोलना चाहता हूँ। कटौती आपके इलाके में बहुत हो रही है। कटौती, कोई कटौती नहीं है, बिजली सरप्लस है। अब मेरा आपसे आग्रह है, आप समझ लीजिए, पूरा पक्ष लोगों को समझ में रहना चाहिए, सब लोग समझते भी हैं। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी क्षमता 100 kV की है, वहाँ पे 100 kV के ट्रांसफार्मर पे आपका लोड सैंक्शन है 80। अब आज टेम्परेचर भी बढ़ गया, 47-48 का है, मांग बढ़ी और उसका लोड जा रहा है 200 kV पे, तो ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग करेगा। ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो ये ट्रांसफार्मर को बदलने को कुछ समय लगेगा। आंधी तूफान में अगर कोई खम्भा गिर गया, टूट गया, लाइन टूट गई, कोई फॉल्ट आ गया, उसको समय लगेगा, और उसके कारण से अगल बगल की लाइन है उससे लिंक कर रही होंगी तो उनको भी काटना पड़ता है, बिजली अवरुद्ध होती है। बिजली की कोई कमी नहीं है, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।